आइए आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 8। ठीक है। और टाइप 8 में क्या है कि जब कोई धन अपने का n गुना हो जाता है, ठीक, अपने का n गुना हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूं, इसमें आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका जो है फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक। मान लेते हैं कि कोई धन p, ठीक है, कोई धन क्या है p है, ठीक, r% उसकी ब्याज दर है, ठीक है, और टी वर्ष में, समय कितना है टी वर्ष में, अपने का कितना गुना हो जाता है यन गुना हो जाता है, ठीक है, अपने का कितना गुना हो जाता है यन गुना हो जाता है, अर्थात हमको मिश्रधन क्या मिल जाएगा, मूलधन अपने का कितना गुना हो जाता है यन गुना, ये हमको मिश्रधन प्राप्त हो गया। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ए बराबर क्या होता है साधारण बयान में, ए बराबर पी 1 + आर इंटू टी अपान 100, यही होता है। ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ए बराबर पी 100 कैसे मल्टीप्लाई कीजिए 100 + आर टी अपान 100 कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो आप ए की जगह क्या रख दीजिए पी इंटू एन, ठीक है, यानी पी इंटू एन बराबर पी 100 + आर टी अपान 100, पी से ये पी कैंसल, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 100n बराबर 100 + आर टी, 100 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी 100n माइनस 100 बराबर आर इंटू टी, ठीक, 100 कॉमन ले लीजिए, यानी 100 क्या बच जाएगा n और -1, ठीक है, बराबर आर इंटू टी। अब अगर आपको ब्याज दर ज्ञात करना है तो आर को इधर रहने दीजिए और टी को पक्षांतर कर दीजिए, यानी आर बराबर, ठीक, n-1 इंटू 100 अपान टी को इधर नीचे ला दीजिए, ठीक। और अगर टी ज्ञात करना है यानी समय अगर ज्ञात करना हो तो n-1 इंटू 100 अपान आर, ठीक है, यानी जब भी आपको दर ज्ञात करना हो, ठीक, तो दर बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 100 बटा के समय, ठीक, और जब समय ज्ञात करना हो तो बस पलट दीजिए n-1 इंटू 100 अपान दर, ठीक। यही दो फार्मूले का यूज करके इस टाइप में हम प्रश्न को बनाने वाले हैं। ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आया तो हम चलन ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो हमको क्या निकालना है, कितने वर्षों में 4 गुना, क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है। यानी समय बराबर क्या दिया हुआ है, समय बराबर कैसे आएगा वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो समय बराबर n-1 इंटू 100 अपान दर, ठीक, दर आपको कितना दिया हुआ है 10% है, ठीक है, n कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, तो 4-1 इंटू 100 बटा में दर कितना दिया हुआ है 10%, 10 दहा में 100, और ये 4 में से एक गया 3, यानी 3 गुणे 10 कितना हो गया, नीचे लिख दीजिए 30%, वो समय है ना, तो 30 वर्ष हो गया, यानी कितने वर्षों में ये हो जाएगा, 30 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 30 वर्षों में ये कितना हो जाएगा, अपने का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं ये प्रश्न, कोई धन 8 वर्षों में स्वतः का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो दर बराबर फार्मूला क्या है, दर बराबर n-1 इंटू 100 अपान समय, अगर दर ज्ञात करना हो तो समय नीचे रहेगा, और अगर समय ज्ञात करना हो तो दर नीचे रहेगा। ठीक है। तो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, यानी 2 - 1, ठीक है, इंटू 100, ठीक है।
बटा में समय कितना दिया हुआ है 8 वर्ष, यानी 1 × 100/8। ठीक है, तो ये 25 4 से 25 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक, और कितना हो गया, एक शेष बच गया, यानी 12/1/2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 वर्षों में स्वतः का 2 गुना हो जाएगा, यानी 12/1/2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 वर्षों में ये स्वतः का 2 गुना हो जाएगी जो धनराशि है। ठीक है, तो बने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना दे रखा है 10%, और पूछ रहा है कि बताइए कि कितने वर्षों में यह धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आपको समय निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर n-1 × 100 बटा में दर ले लेंगे। ठीक है, दर आपको ज्ञात है, और कितना गुना की बात कर रहा है, 3 गुना की, तो 3-1 × 100 बटा में दर क्या दे रखा है 10%। ठीक है, तो 10 दाम में 100, यानी 10 × 2 × 10 कितना हो गया 20 वर्ष, यानी 20 वर्षों में यह जो धनराशि है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से खुद की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न पसंद पसंद आए होंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हम आगे चल पाएंगे। ठीक है, तो मेरे जितने भी श्रोतागण या दर्शक हैं, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आगे चल सकूं।